नमस्कार दोस्तों हैप्पीएस्ट माइंड इन्होंने अपने क्वार्टर 2 के नंबर पेश कर दिए हैं। और देखिए क्वार्टर 2 के नंबर कैसे रहे ये तो इससे पहले मैं बता दूंगा आपको कि इस स्टॉक में भी आप देखेंगे तो पिछले 5 दिनों में लगभग 4%, एक महीने में 6% और कंपनी ने लगभग आप कह सकते हैं कि पिछले एक साल में हैप्पीएस्ट माइंड ने लगभग 10% ज़्यादा की नेगेटिव रिटर्न दी है। और अब देखना ये रहेगा कि क्या वाकई में इस स्टॉक में आप कह सकते हैं जो क्वार्टर 2 के नंबर्स आए हैं ये अच्छे आए हैं या बुरे आए हैं। तो सीधा लेके चलता हूँ नंबर्स की तरफ। देखिए नंबर जो आपके यहाँ पे शो किए जाएंगे वो कहाँ कितने में दोस्तों, वो लैक्स में है। तो थोड़ा सा हमको यहाँ ना ध्यान देना पड़ेगा। आप एक एक करके चर्चा करते हैं अलग अलग चीज़ों पे। देखिए सबसे बड़ा बात करेंगे क्या, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की। लैक्स में है, याद रखिएगा ये चीज़। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 521 करोड़ आया इस बार, जो एक साल पहले 406 करोड़ रुपए था मात्र, यानी एक अच्छी जंप आप कहोगे। अदर इनकम देखोगे आप 27 करोड़ रुपए है, जो एक साल पहले 22 करोड़ रुपए थी। ओके, आपका टोटल रेवेन्यू निकल के आया कितना, 548 करोड़, जो एक साल पहले कितना था 428 करोड़ रुपीस। ठीक है, तो ईयर ऑन ईयर आप देखेंगे तो आपको जंप देखने को मिलेगी। इवन अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे 489 करोड़ से बढ़कर के आप 548 करोड़ रुपीस हो गए हो। ओके, और खर्चे किस प्रकार के रहे हैं तो देखिए खर्चों में सबसे पहला एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 350 करोड़, जो एक साल पहले 255 करोड़ रुपीस था। फाइनेंस कॉस्ट 27.99, ऑलमोस्ट 28 करोड़ रुपए थे, एक साल पहले 11.15 करोड़ था। डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस 23.12 करोड़ है, जो एक साल पहले 14.55 14.5 करोड़ थी। आपके अदर एक्सपेंसेस रहेंगे 79 करोड़ रुपीस, जो एक साल पहले 68.91 करोड़ था, पिछले क्वार्टर में 79 करोड़। आप इन सब खर्चों को जोड़ लेंगे तो टोटल खर्चा आपको निकल के आएगा 480.95, ऑलमोस्ट 481 करोड़ रुपीस खर्चा रहा है, जो एक साल पहले 349 करोड़ रुपीस था। और देखिए जो हैप्पीएस्ट माइंड है ना, उसके लिए जो ये है ना एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, पिछले 2 क्वार्टर से लगातार और बार बार मैं कह रहा हूं कि इनका जो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस का खर्चा है ना, ये इतना ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है और ये बहुत ज़्यादा टोल ले रहा है। अब आप देखें इतने अच्छे रेवेन्यू जनरेशन के बावजूद आपने खर्चे इतने बढ़ा लिए कि आपको जो रेवेन्यू में जंप मिल रहा था, चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर, वो तमाम तरीके से प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आप देखोगे तो समाप्त हो चुका है। 67.72 करोड़ रुपीस रह गया है। एक साल पहले ये 79.12 करोड़ था और पिछले क्वार्टर में 68 करोड़। भाई साहब आप ग्रोथ कब दिखाओगे, वो जो ह्यूमंगस ग्रोथ जो अक्सर आकर के जो टॉप मैनेजमेंट में बात कहते हैं वो कब आएंगे। और देखिए स्टॉक मुझे नहीं लगता यहां से कोई बहुत ऊपर जाए बहुत नीचे जाए, मेरा कहना ये है कि आप ग्रोथ कब दिखाओगे, मेनली ये रिजल्ट है। ओके, अब टैक्स खर्चों के बाद आप देखोगे कि प्रॉफिट फॉर द पीरियड आपको कितना आएगा 49.52, आप 50 करोड़ रुपए भी प्रॉफिट नहीं ला रहे हो यार। एक साल पहले कितनी थी 58.46 करोड़, पिछले क्वार्टर में 51.03 करोड़, यानी आप 50 करोड़ रुपए के भी नीचे ले आए हो। ठीक, अब बात तो मेरे लिए है ही नहीं कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, अब थोड़ा बहुत ऊपर भाग भी जाएगा तो क्या मतलब है। इससे 1000 गुना अच्छी कंपनी बैठी है जो लगातार अच्छे तरीके से ग्रोथ कर रही है। आपकी ईपीएस एट द एंड ऑफ द डे 3.90 से घट करके 3.29 रह गई है आपकी, पिछले क्वार्टर में 3.39 थी। तो ये तमाम चीजें हैं। और देखिए बाजार, मुझे लगता है, मुझे एक चीज लग रहा है कि हैप्पीएस्ट माइंड ना बहुत ज्यादा यहां से नहीं टूटने वाला। ठीक है, 750 के आसपास इसका एक बड़ा सपोर्ट है। मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं लगभग 9:20 में, तो अगर ये 750 को बचाने में कामयाब रहा देन इट्स ओके। बट लॉन्ग टर्म के लिए ना मुझे हैप्पीएस्ट माइंड अब उतना अच्छा नहीं लगता। उतना अच्छा क्या, ये पिछले क्वार्टर से ही उतना अच्छा नहीं लगता मुझे, क्योंकि एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस को ये कम करने में बहुत बड़े स्तरों पे नाकामयाब रहे। ओके, अब बात कर लेते हैं सेगमेंट वाइज। लेकिन याद रखिएगा सेगमेंट वाइज बात करने में यहाँ पे एक कैच है जो आपको पता होना चाहिए। 1 मिनट, ये देखिए, हाँ कंपनी ने एक काम किया है, कंपनी ने एक नया ग्रुप स्टैब्लिश किया है दोस्तों, एक नया बिजनेस यूनिट, जहां पर उन्होंने जनरेटिव एआई बिजनेस सर्विस जेबीएस को बनाया गया है। कैसे, जो इनका डिजिटल बिजनेस सर्विस था ना डीबीएस, उसको मर्ज कर दिया इन्होंने किसके साथ, 1 मिनट, इन्होंने मर्ज कर दिया है प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विस के साथ और पीईएस के साथ। ठीक है, और ये दोनों को मिला करके जीबीएस फॉर्म हो गया है। फिर
प्रोडक्ट एंड डिजिटल सर्विस इंजीनियरिंग, PDES, क्योंकि ये एक्रोनिम आएगा तो आप याद रखिएगा। और द बिजनेस यूनिट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी सर्विसेज, IMS, कंटिन्यू टू ऑपरेट विद नो चेंज। ठीक है, तो ये 3 है। अब इस सेगमेंट में किस तरह से नंबर आए हैं, तो देखिए जो कंपनी ने ना, आप कह सकते हैं 1 मिनट, IMSF जो यहाँ पे है इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी सर्विस, 78 करोड़ रुपीस कमाया है, जो एक साल पहले 73 करोड़ था, पिछले क्वार्टर में 79.92, ऑलमोस्ट 80 करोड़ रुपए थे। ठीक है, अब जो PDES इन्होंने रखा है, प्रोडक्ट डिजिटल एंड इंजीनियरिंग सर्विस, कितना कमाया, जो उसका ब्रेड एंड बटर है, 434 करोड़ रुपए, जो एक साल पहले कितना था, 332, यानी यहां पर अच्छा जंप है और क्वार्टर भी अच्छा जंप है। जो नई यूनिट बनी है GBS भाई, जो 2 का एंटिटीज को मिला के बनाई गई है, मात्र 8.46 करोड़ रुपए कमाए हैं आपने। अब एक साल पहले तो ये एंटिटी थी नहीं, तो इसमें क्या ही बात करें, तो ये टोटल रहा है। अब रिजल्ट क्या आया है, ये तो रेवेन्यू हो गया। आपने कमाया है 18 करोड़ कमाया था एक साल पहले, इस बार 22 करोड़ कमाया है, पिछले क्वार्टर में 25 करोड़ कमाया था। ठीक है, तो ईयर ऑन ईयर यहाँ पे जबरदस्त जंप है। जो इनका PDES सिस्टम है, प्रोडक्ट एंड डिजिटल सर्विस इंजीनियरिंग, यहाँ पे 111 करोड़ रुपए आपने कमाया है, जो 111 साल पहले 106 करोड़ था। तो ये PDES ने काफी अच्छा जंप दिखाया है। इनका जो GBS ग्रुप है वो तो भाई साहब लॉस में आ गया है 3.14 करोड़ में। और आप देखें, यही एक चीज है जो मुझे ऐसा लग रहा है प्रॉब्लम कर रही है। और जो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस हैं, कंपनी को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इसे नीचे लाने के लिए। ये तो हो गया चीजें अलग अलग। ठीक है, अब मैं बताता हूं आपको, कंपनी ने डिविडेंड भी दिया है। जी हाँ, कंपनी ने अपने निवेशकों को डिविडेंड भी दिया है। कितना डिविडेंड दिया भैया, कंपनी ने दिया है लगभग 2.5 रुपए का इंटरिम डिविडेंड। ठीक है, 2 रुपए फेस वैल्यू। रिकॉर्ड डेट फॉर द पर्पस इंटरिम हैज बीन फिक्स ऑन November 26, यानी 26 नवंबर के दिन अगर आपके डीमैट अकाउंट में हैप्पीएस्ट माइंड सेटल हो जाएगा तो भाई साहब आपको 2.5 रुपए का ना डिविडेंड मिलेगा। और डिविडेंड कब तक पे की जाएगी, ऑन एंड आफ्टर December 6, यानी December 6 या उसके बाद तक आपको इसकी पेमेंट हो जाएगी। देखिए 2.5 रुपए का जो आप कह सकते हैं जो कंपनी दे रही है, कोई बहुत ही ऐसी चीज़ नहीं है जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे, बट हाँ अब उतना ज़्यादा, अब जब आपने कंपनी ने ग्रोथ ही नहीं दिखाई है तो इसमें क्या ही बात करें। अगर स्टॉक कुछ ऑपरेटर इसको भगा भी देते हैं ऊपर, तो पता नहीं, मुझे उतना ज़्यादा कुछ अच्छा सी सही चीज़ें लगती नहीं है। अब प्रॉब्लम ये है कि हैप्पीएस्ट माइंड के सामने बहुत ऐसी कंपनीज हैं जो इनसे अच्छी है। ओके, और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, आज 14 नवंबर है, तो आज ना मेगा रिजल्ट डे है। तो बहुत से ऐसे रिजल्ट जो अभी तक नहीं आए हैं आज आने वाले हैं, और इस चैनल में मैं कोशिश ये करूँगा कि आज थोड़े ज़्यादा ना रिजल्ट ला पाऊँ, 2 या 3 रिजल्ट ला करके दिखा पाऊँ, ताकि वो निवेशक जो लॉन्ग टर्म के लिए आप कह सकते हैं, या जो बस इसलिए रुके हुए हैं जो रिजल्ट कैसा आएगा उसके देखने के बाद एक अपना नेक्स्ट फोरकास्ट बनाएंगे उस स्टॉक स्पेसिफिक के ऊपर, तो उनको मदद मिल जाए। सो प्लीज़ मैं यही कहूँगा, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और आज बहुत सारे बोर्ड रिजल्ट आने वाले हैं 14 नवंबर में दोस्तों, तो आप यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।